प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी, जैसा कि अपन को नाम से पता चल रहा है, समान अंतर की श्रेणी। अर्थात यदि अपन को कोई अनुक्रम दिया हुआ हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर यदि एक जैसा है अर्थात समान है तो समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर अपन देखें तो 4 में से 2 घटाया तो कितना आया 2, 6 में से 4 घटाया तो कितना आया 2, 8 में से 6 घटाया तो कितना आया 2। अर्थात प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर है समान है। इसलिए इस प्रकार की यदि कोई श्रेणी है तो उसे अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में अपन लिखते हैं एपी। एपी क्यों लिखते हैं? क्योंकि समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसलिए इससे ए ले लिया, प्रोग्रेशन से पी ले लिया, तो शॉर्ट में अपन ने लिख दिया एपी। तो जहां भी अपन को एपी लिखा नजर आया इसका मतलब श्रेणी कौन सी? समांतर श्रेणी है। अब इनके बीच का जो अंतर है इसको अपन कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं इसको अपन? सार्व अंतर। तो श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है और श्रेणी घटते हुए क्रम में भी हो सकती है। जैसे 100 है और 70 है, तो इसका दूसरा नंबर पद है 70। 70 में से घटाएंगे अपन 100, कितना बचा? -30। तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है? -30। इसी प्रकार से 40 और 70 है, तो 40 में से यदि घटाएंगे अपन 70 तो क्या बचेगा? -30। 10 और 40 है, तो 10 में से यदि 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -30। तो आप लोगों ने क्या देखा भाई, प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है यदि समान है तो समांतर श्रेणी होती है। ये जो अंतर है इसको अपन बोलते हैं बेटा सार्व अंतर। कौन सा अंतर बोलते हैं इसको? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब ये सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है और सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है, श्रेणी घटते हुए क्रम में भी हो सकती है। सार्वंतर निकालने का फिक्स तरीका क्या है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो मैं वापस इसको लिख दूं, जैसे दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूं। 4 है, 3 के अंतराल में ले लेता हूं। 4 और 3 7, 3 10 और 3 13। इस प्रकार की कोई श्रेणी अपने पास है। तो आप लोग देख रहे हो, ये पद है, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं, इसको चतुर्थ पद कहते हैं। A1, A2, A3 इसको अपन पदों में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इस श्रेणी का प्रथम पद है वो क्या है? 4। तो A बराबर कितना हुआ? 4। चाहे A1 बराबर A कह दो, चाहे A बराबर 4 कह दो, बात एक ही है। अर्थात प्रथम पद है उसको चाहे अपन A से व्यक्त कर दे चाहे A1 से व्यक्त कर दे, दोनों का ही तात्पर्य एक ही है। अर्थात इस समांतर श्रेणी के जब प्रथम पद की बात यदि अपन करें तो इसका प्रथम पद होगा 4। क्या होगा इसका प्रथम पद? 4। दूसरी बात अपन सीखते हैं सार्व अंतर की। तो सार्व अंतर मैंने बताया था कि भाई दूसरे पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो सार्व अंतर आ जाएगा। तो A2 का मान कितना है? 7। तो 7 में से क्या घटा देंगे अपन? A1, और A1 का मान कितना है? 4। तो 7 में से 4 घटा दें, क्या बचा? 3। तो ये इसका हो जाता है सार्व अंतर। अब ये प्रत्येक पद के बीच का एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दो बातें अपन ने सीखी भाई, A क्या होता है और D क्या होता है। तो परीक्षा में एक बार, बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में यही सवाल पूछा गया था कि दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर बताइए। और अपनी जो प्रश्नावली है 5.1, इसका भी पहला क्वेश्चन है वो इसी प्रकार का है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है 6, 9, 12, 15। 6, 9, 12 और 15 ये अपन को श्रेणी दे रखी है। कौन सी? समांतर श्रेणी। तो यहाँ मैं एपी लिख दूं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी। इसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो इसका जो प्रथम पद है A बराबर कितना हुआ? 6। सबसे पहले वाला पद है वो प्रथम पद कहलाता है। सार्व अंतर यदि इसका निकालना है अपन को तो सार्व अंतर इसको अपन D से व्यक्त करते हैं। सार्व अंतर को अपन D से व्यक्त करते हैं।
तो डी बराबर 9 माइनस का 6 बराबर 3। और भी यदि आगे भी सारवंतर चेक करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो यदि अपन तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो भी वही सारवंतर डी है, समान आएगा। A3 माइनस A2 बराबर 12 माइनस 9 बराबर 3। यदि चौथे पद में से तीसरा पद भी घटाएंगे तो भी सारवंतर सेम आएगा। A4 माइनस A3 बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा भाई प्रत्येक पद के बीच का यदि कॉमन डिफरेंस अर्थात सारवंतर समान है तो ही वो समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। तो आप लोग प्रथम पद और सारवंतर निकाल सकते हो। भाई प्रथम पद तो a बराबर 6 हो जाएगा, सारवंतर d बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटा दो या चौथे में से तीसरा घटा दो। लेकिन अपन को एग्जाम में यदि सारवंतर पूछा जाए तो केवल दूसरे पद में से पहला पद घटाकर ही आपको आंसर लिख देना है, ये दोनों ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसी उदाहरण को देखो, आप लोग देख रहे हो भाई प्रथम पद आप लोगों ने 6 निकाल लिया और सारवंतर डी आपने 9 माइनस 6 बराबर 3 निकाल लिया। अब यदि मैं पहला नंबर पद क्या है 6, तो A1 बराबर कितना है 6 और दूसरा नंबर पद क्या है अपना 9, तो A2 बराबर 9 कैसे प्राप्त किया? प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ करके, प्रथम पद में सारवंतर को जोड़ करके। तो प्रथम पद अपना है 6, सारवंतर है अपना 3, तो कितना आ गया अपना 9। तो दूसरा पद कितना हो गया अपना 9। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में सारवंतर को जोड़ दो। और दूसरा पद कितना है अपना 9 और सारवंतर कितना है अपना 3, तो 9 और 3 12, तो तीसरा पद निकल गया। यदि चौथा पद निकालना है तो अपन तीसरे पद में सारवंतर डी को जोड़ देते हैं और तीसरा पद है अपना 12 और 12 में यदि सारवंतर डी को जोड़ दिया तो आ गया 15। तो इस प्रकार से चौथे नंबर का पद अपन निकाल सकते हैं। तो जो अगला प्रश्न है अपना वो इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 प्रश्नावली का। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सारवंतर d का मान दे रखा हो तो प्रथम पद a बराबर दे रखा है अपन को माइनस का 1 और सारवंतर d बराबर दे रखा है अपन को 1/2। और क्या निकालना है अपन को? तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो श्रेणी है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथमों 4 पद लिखिए। तो भाई प्रथम 4 पद, इसका मतलब क्या निकालना है अपन को? A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। ये पहला नंबर पद, ये दूसरा नंबर पद, ये तीसरा नंबर पद, ये चौथे नंबर का पद। तो प्रथम पद है A1 बराबर क्या होता है? A होता है और A कितना दे रखा है? -1। और दूसरा पद है अपना A2 और A2 बराबर क्या होता है? पहले पद में किसको जोड़ देंगे? सारवंतर को जोड़ देंगे, अर्थात A प्लस डी। और A प्लस डी किया अपन ने तो A का मान है -1 और D का मान है 1/2। -1 प्लस का 1/2 आप लोग घटा सकते हो तो क्या बचेगा? -1/2। घटाएंगे कैसे? ये लघुत्तम लेकर के 1 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया -2 प्लस 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर -1/2। इस प्रकार से आप लोग घटा सकते हो। सिंपल से भिन्नों के जो जोड़ है उस तरीके से अपन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तीसरा पद यदि निकालना है तो मैंने अभी बताया था भाई दूसरे पद में सारवंतर जोड़ते जाएंगे तो अगला पद आता जाएगा। तो दूसरा पद है अपना -1/2। इसमें सारवंतर डी का मान कितना है अपना? 1/2। 1/2 में 1/2 जोड़ा तो कितना है? 0। तो तीसरा पद क्या आ गया अपना? 0। और चौथा पद यदि निकालना है तो तीसरे पद में सारवंतर को जोड़ देंगे। सारवंतर क्या है अपना d और तीसरा पद क्या है अपना 0। तो 0 में अपन जो सारवंतर है उसको जोड़ा तो 0 + 1/2 बराबर 1/2।
तो इस तरीके से A1 A2 A3 के मान अपन निकाल सकते हैं। A1 A2 A3 A4 के मान निकाल सकते हैं, प्रथम 4 पद। अब है प्रश्न नंबर 3 है, किसी समांतर श्रेणी की अपन को जो दे रखी है उसमें सारवंतर भी निकालना है और फिर अगले 4 पद भी अपन को ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, -1/2 जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड प्रश्न है। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अपन से ये कह रहा है भाई संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन को समांतर श्रेणी की जांच करनी है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है की जांच के लिए अपन क्या करते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यदि पदों के बीच का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी होगी। अब जांच करने के बाद अपन को क्या निकालना है, यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो इनका सार अंतर भी निकालना है और अगले 4 पद भी अपन को निकालने हैं। अगले 4 पद का मतलब है A5 A6 A7 और A8, ये अगले 4 पद निकालने हैं। तो पहले चेक करो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे अपन, A2 - A1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सारवंतर आ जाएगा। तो A2 का मान कितना है, -1/2 माइनस का 1/2, तो क्या आएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 बराबर 0। इसी प्रकार से सारवंतर निकालेंगे, यदि A3 में से A2 घटाएंगे तो भी सारवंतर कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। A3 का मान कितना है, -1/2 माइनस A2 का मान कितना है, -1/2 बराबर -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। इसका मतलब सारवंतर सही है। तो A4 में से A3 भी घटा करके देख लो, तो D बराबर A4 - A3 बराबर वही -1/2 माइनस माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर 0। इसका मतलब सारवंतर सभी जगह पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब जब सारवंतर 0 आ रहा है तो ये श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। अब अपन से अगले 4 पद भी पूछ रहे हैं, मतलब A5 का मान पूछ रहा है, A6 का मान पूछ रहा है, A7 का मान पूछ रहा है, A8 का मान पूछ रहा है। तो A5 का मान कैसे निकालेंगे, A4 में क्या जोड़ देंगे, सारवंतर जोड़ देंगे और A4 का मान कितना है, माइनस का 1/2। सारवंतर क्या है अपना 0, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। A6 में क्या करेंगे, A5 में सारवंतर D को जोड़ देंगे, अर्थात एक पद में यदि चौथे नंबर पद में सारवंतर को जोड़ेंगे 5वां पद आएगा, 5वें पद में सारवंतर जोड़ेंगे उसके अगला पद आएगा, और यदि छठे पद में जोड़ेंगे 7वां आएगा। इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो A5 का मान 1/2 आया माइनस का, इसमें सारवंतर 0 जोड़ा तो A6 का मान -1/2। सेम इसी प्रकार से A7 और A8 भी आप लोग क्या कर सकते हो। A6 प्लस D बराबर माइनस का 1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। तो कितने भी पद निकालो सभी पद कितने आएंगे भाई, माइनस के 1/2। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो सारवंतर है वो शून्य प्राप्त हुआ है। अब आगे अपन चलते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लो इसी प्रकार का, फिर आपके क्लियर हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूं 0 -3 -6 -9, 0 -3 -6 -9। अपन को ये जांच करना है भाई ये AP है या नहीं है, और AP है तो उसके अगले 4 पद निकालने। अगले 4 पद का तात्पर्य A1 A2 A3 A4। फिर इसके अगले 4 पद कौन कौन से हुए, A5 A6 A7 A8। आप लोग देख रहे हो
सबसे पहले अपन सार अंतर डी निकालते हैं। यदि सभी पदों के बीच का अंतर यदि समान है तो ये समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देखो d बराबर a2 माइनस a1 बराबर -3 माइनस 0 बराबर -3। इसी प्रकार से तीसरे में से दूसरा पद भी घटाएंगे तो भी सार्वंतर का मान वो ही आना चाहिए। तो a3 माइनस a2 बराबर -6 माइनस -3 बराबर -6 प्लस 3 बराबर -3। इसी प्रकार से d का मान यदि चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी सेम आना चाहिए। चौथा पद -9 माइनस का 6 बराबर -9 प्लस का 6 बराबर -3। तो सब जगह -3 आ रहा है, इसका मतलब जो सार अंतर का मान है वो कितना हो गया अपना -3। सार अंतर d बराबर -3। अब अगले 4 पद अपन को निकालने। अब ये तो अपन समझ में आ गई कि सार अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अगले पद निकालने हैं तो a5 बराबर चौथे पद में यदि d जोड़ देंगे तो a5 आ जाएगा। चौथा पद क्या है अपना -9 और उसमें यदि सार अंतर जोड़ दिया -3 तो बराबर -9 प्लस और माइनस गुणा होकर के -3 तो क्या हो गया -12। यदि अपन को a6 चाहिए तो 5वें नंबर पद में d जोड़ देंगे तो a6 आ जाएगा। 5वें नंबर पद आ गए -12, इसमें जोड़ दिया -3 तो -12 -3 बराबर -15। ऐसे ही अपन a7 a8 भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे आते हैं अपन समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ेंगे इनके ऊपर। बोर्ड परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। ये क्या होता है देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। जैसे 3 है, 5 के अंतराल में ले लूँ। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18। इस तरीके से ये कोई अपनी समांतर श्रेणी है। ये क्या है अपनी एक समांतर श्रेणी है। तो ये भी अपन जानते हैं, ये a1 पद होता है, a2 पद होता है, a3 होता है, a4 होता है। यदि अपन प्रथम पद की बात करें तो आप लोग सीख चुके हो, प्रथम पद a बराबर होता है 3। यदि अपन सार अंतर की बात करें तो सार अंतर क्या होता है, द्वितीय पद में से d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। ये इसका सार अंतर हो गया। अब यदि अपन को दूसरा पद ज्ञात करना है तो a1 बराबर a बराबर 3, a2 बराबर a प्लस d, अर्थात प्रथम पद में यदि d जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। a प्लस d बराबर a का मान है 3, d का मान है अपना 5, तो कितना आ गया 8। तो दूसरा पद आ रहा है नहीं आ रहा है 8। इसी प्रकार से तीसरा पद निकालना है तो अपन दूसरे पद में अर्थात a प्लस डी में, तो a प्लस डी में क्या जोड़ देंगे, सारवंतर जोड़ देंगे। अर्थात a प्लस डी का मान कितना आ रहा है अपना 8 आ रहा है, सारवंतर जोड़ देंगे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो 8 और 5 कितने हो गए 13। तो ये अपना तीसरा पद। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a3 को a3 बराबर a प्लस 2d। सेम इसी प्रकार से यदि a4 का मान यदि निकालना है तो a प्लस 2d अर्थात तीसरे पद में सारवंतर d जोड़ देंगे तो चौथा पद आ जाता है। अर्थात तीसरा पद है अपना 13 और यदि 13 में जोड़ देंगे अपन सारवंतर 5 तो कितना आ गया 18। तो 18 है जो चौथा नंबर पद है। इसका मतलब आप लोगों ने क्या देखा, a4 बराबर a प्लस 3d बराबर 18। तो a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस d,
A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D, A प्लस 2D, A प्लस D, A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। तो मैंने अलग से लिख लिए। तो अब इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएं तो A4 के बाद में यदि मैं AN ले लूँ तो AN बराबर A प्लस 3 की जगह पर आगे यदि बढ़ते जाएं तो यदि यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ रहा है 3 है, तो यहाँ N है तो यहाँ क्या आ जाएगा N माइनस 1, अर्थात यहाँ जो संख्या लिख रखी है उस संख्या से एक कम यहाँ होती है N माइनस 1 गुना D। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाता है व्यापक पद का, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D। ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद का फॉर्मूला हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। AN का तात्पर्य है कोई सा भी नंबर का पद यदि निकालना हो, nवां पद इसको कह सकते हैं या व्यापक पद इसको कह सकते हैं। कैसे ये फॉर्मूला काम आएगा अभी अपन सवाल लेंगे तो आप लोग समझ पाओगे। तभी केवल मैंने आपको ये फॉर्मूला सिद्ध किया है। अब इसको सिद्ध करने की एग्जाम में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल मैंने आपको समझाया है। अब केवल ये फॉर्मूला रखो, समांतर श्रेणी का nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D। ये समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला काम कैसे आएगा? प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर यदि सवाल अपन देखें, का पहला नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी दो 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2 7 12 ये चलती जा रही है का 10वां पद ज्ञात करो। तो देखिए ये समांतर श्रेणी है तो अपन जानते हैं भाई इसका A है अर्थात प्रथम पद है, वो क्या होता है भाई पहले नंबर पर जो लिख रहा है वही प्रथम पद होगा, तो A का मान हो गया। तो दूसरी बात अपन क्या जानते हैं भाई D का मतलब होता है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर D बराबर आप लोग जानते हो दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, सार्व अंतर आ जाता है। तो 7 में से यदि 2 घटा दिया तो कितना बच गया? 5। तो ये हो गया इसका सार्व अंतर। 2 बातें आप लोग जानते हो। फॉर्मूले में अपने पास AN, AN और D 4 बातें हैं। अब इन चारों में से कोई भी 3 अपन को पता हो तो चौथी का मान अपन निकाल सकते हैं, अर्थात इनमें से AN, D और AN के चारों में से 3 मान यदि अपन को पता हो तो अपन चौथे अज्ञात मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो D का मान कितना हुआ अपना 5। अपन ज्ञात करना है भाई 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपन को nवां पद निकालने का फॉर्मूला है। तो 10वां पद इसका मतलब n बराबर कितना है 10। n का मान कितना है 10। तो अपन को ज्ञात करना है 10वां पद अर्थात AN अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुना D। AN है अपना, N का मान है अपना 10, तो A 10 बराबर A का मान कितना है अपना 2 प्लस N का मान है 10 माइनस 1 गुना D का मान कितना है अपना 5। तो A 10 बराबर 2 प्लस 10 में से घटाए 9, 9 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई 45। तो 2 प्लस 45 बराबर 47। तो जो 10वां पद का मान कितना आया अपना 47। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा अपन AN, AN और D चारों में से कोई भी एक अज्ञात है तो उसका मान निकाल सकते हैं। केवल आपको ये पहचानना है भाई A क्या है D क्या है। तो A को D को तो आसानी से आप पहचान लोगे।
और रही बात एन की और ए एन की, अब एन और ए एन में क्या अंतर है? एन और ए एन में ये अंतर है भाई, जैसे ये 12वां नंबर पद है तो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो एन का मान कितना हो गया? 3। एन का मान कितना हो गया? 3। और ए एन का मान कितना हो गया? 12। समझ गए? वापस समझाता हूँ इसी बात को। जैसे 2 4 6 8, तो भाई 8 कितने नंबर पर लिखा हुआ है? कि भाई 8 चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एन का मान कितना हुआ? 4। और चौथे नंबर पर जो वैल्यू रखी हुई है वो ए एन का मान हो जाती है, अर्थात A4 का मान कितना हो गया? 8। एन का मान तो हो गया 4 और ए एन का मान कितना हो गया? 8। अर्थात 4 नंबर पर जो भी राशि, जो भी संख्या लिखी हुई है वो ए एन का मान होगी, 4 नंबर पर जो भी संख्या लिखी हुई है वो A4 का मान होगी। इसी प्रकार से 3 नंबर पर जो भी संख्या लिखी हुई है वो A3 का मान होगी। तो आप लोग एन और ए एन में अंतर है अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो। जैसे आपसे पूछा जाए इसी में, भाई इसमें तीसरा नंबर का पद बताइए, तो तीसरे नंबर का पद है, इसका मतलब किसका मान है? ए एन का मान, अर्थात A3 का मान। तो A3 का मान कितना हो गया? 6। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। इस प्रश्नावली में मात्र 2 ही सूत्र हैं। एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना, एक समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। दोनों सूत्रों के माध्यम से इस प्रश्नावली को अपन हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। समांतर श्रेणी 3 15 27 29 का कौन सा पद 639 है? समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है 3 15 27 29 का कौन सा पद कितना है? 639 है। ये उदाहरण नंबर 5 है। तो आपके सामने सूत्र है nवां पद का। nवां पद ज्ञात करने का ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब इसमें क्या क्या आपको दे रखा है, क्या आपको ज्ञात करना है, या आपको पहचानना है। तो देखिए ए का मान आप लोग जानते हो 3 है, डी का मान आप लोग जानते हो 15 माइनस 3 बराबर कितना हुआ? 12। क्योंकि डी का मान कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, डी का मान पता लग गया। अब एन का मान क्या है? अपने पास दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब एन का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। भाई कौन सा पद, अर्थात तीसरा पद है का 10वां पद है का 20वां पद है, इसमें कौन से नंबर का पद है? इसका मतलब किसका मान निकालना है? अपन को एन का मान निकालना है। और उस एन में नंबर पर जो पद है इसका मतलब वो क्या है? ए एन है। और ए एन का मान अपन को दे रखा है 639। अर्थात यदि इनमें से 3 की वैल्यू अपन को पता है तो चौथे की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अपन को ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, तो एन की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो 639 बराबर ए का मान है अपना 3 प्लस एन का मान अपन को निकालना है, डी का मान कितना है अपना 12। सारबंतर डी का मान कितना है? 12। तो 639 बराबर 3 प्लस 12 को n से गुणा किया तो 12n माइनस के 12। 639 बराबर माइनस के 12 और प्लस के 3, तो कितने हो गए? माइनस के 9 प्लस के 12n। माइनस का 9 यदि इधर आ जाएगा तो 639 प्लस का 9 बराबर 12n। 639 में 9 जोड़ा तो 648 बराबर 12n। n बराबर 648 बटे 12, तो कितना आ गया? 12 पंजे 60, 12 चौका 48, तो n बराबर आ गया अपना 54।
तो जो 54वें नंबर का पद है वो अपना 639 होगा। अर्थात इसी फॉर्मूले में से कोई भी 3 वैल्यू अपन को दी हुई होंगी, चौथी वैल्यू अपन को पता करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? 7, 13, 19 एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को, 7, 13, 19 और अंत में दे रखा है 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला अपने पास ये है, ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना डी। अब क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो a दे रखा है, a बराबर 7 है। d क्या दे रखा है अपन को? d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 13 माइनस 7 बराबर कितना है? d का मान 6। दो मान तो अपन निकाल लेंगे। अब n का मान ज्ञात करना है या an का ज्ञात करना है? भाई n बराबर दे रखा है कि कुछ क्या पूछा है? मैं पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? पर पदों की संख्या ज्ञात करनी। इसका मतलब क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। भाई कितने पद हैं? इसका मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है, n का मान ज्ञात करना है। तो 205 क्या चीज है? फिर यहाँ 205 है an का मान। an का मान अर्थात l का मान। an और l दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे an कह दो चाहे l कह दो। an बराबर एल अर्थात अंतिम पद है, उसको एन भी कहते हैं या व्यापक पद भी कहते हैं या अंतिम पद को एल से भी व्यक्त करते हैं। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, ए एन बराबर एल बराबर 205। ये आप लोगों को दे रखा है। अब देखिए इसमें रखेंगे मान, तो एन बराबर रखा अपन ने 205, ए का मान है अपना 7 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है अपना 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 n माइनस का 6। 205 बराबर 7 में से 6 घटाए तो 1 प्लस 6n। 1 यदि इधर आ जाएगा तो 205 माइनस 1 बराबर 6n। n बराबर 204 और यहाँ से यदि n का मान निकालेंगे तो n बराबर 204/6 और 6 का भाग दिया कितना है? 6 18 और 6 चौका 24। तो n का मान आया अपना 34। तो 34 इसमें पदों की संख्या है, 34 इसका आंसर होगा। अर्थात इसमें कितने पद हैं? इसमें 34 पद हैं। तो आप लोग देख रहे हो भाई फॉर्मूला यही काम आ रहा है। इसमें कोई भी 3 चीज अपन को दे रखी है तो चौथी का मान अपन निकाल सकते हैं। तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो अपन को क्या दे रखा है भाई? एपी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रम से का मतलब समझ रहे हो, 6वां पद तो 19 हुआ और 17वां पद 41 हुआ। तो ज्ञात करना है अपन को 40वां पद। इसका मतलब है A6 बराबर दे रखा है अपन को 19 और A17 अर्थात 17वां पद दे रखा है अपन को 41 और ज्ञात करना है अपन को A40 अर्थात 40वां पद अपन को ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हो A6 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 5D। क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 5D बराबर 19। कैसे लिखा? इसी फॉर्मूले से लिखा। यदि A n बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा D है,
n का मान यदि 6 है तो a 6 बराबर a प्लस 6 माइनस a गुना d बराबर a प्लस 5d। इसका मतलब आप लोगों ने क्या सीखा भाई, यदि a 6 निकालना है तो a प्लस 5d लिखेंगे, a 17 निकालना है तो a प्लस 16d लिखेंगे, अर्थात इससे एक जस्ट कम लिखेंगे। तो एक नंबर समीकरण ये हो गई, एक नंबर समीकरण ये हो गई। इन दोनों समीकरणों से यदि a और d का मान अपन निकाल लें तो a 40वां पद निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि a 40 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 39d लिख सकते हैं। यदि अपन को 100वां पद निकालना हो तो a 100 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 99d लिखेंगे। यदि अपन को 500वां पद निकालना हो तो a 500 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 499d लिखेंगे, अर्थात इससे एक कम संख्या डी के आगे लिखेंगे। तो आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। तो देखिए अब सवाल को हल करते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अर्थात अपने पास दो समीकरण है, एक तो ये और एक ये। दो चरों की रैखिक समीकरण अपन ने पढ़ी थी नवीं क्लास में, उसमें विलोपन विधि से हम लोगों ने हल किया था, ए और डी या एक्स और वाई के मान निकाले थे। उसी प्रकार से इनको भी अपन हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, यदि वहां पर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, मैं अभी बता देता हूं। तो इसमें से इस समीकरण कैसे घटाएंगे, a प्लस 15d बराबर 19, ये है a प्लस 16d बराबर 41। दोनों को घटाएंगे तो ये माइनस इससे ये कैंसिल होगा, ये क्या बचा, माइनस का 15 है, a प्लस 5 है, माइनस का 11d, माइनस का 16 प्लस का 5 है तो माइनस का 11d बराबर, ये माइनस का 41 है, ये माइनस का प्लस का 19 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 22। कितना बचेगा, माइनस का 22। 41 माइनस का प्लस का 19 है, तो 41 में से यदि 19 की बाकी कर ली तो माइनस का 41 प्लस का 19, तो घटाएंगे तो अपने कितना बचेगा, माइनस का 22। समझ गए आप लोग। d बराबर क्या आया अपना, माइनस का 22 बटे माइनस का 11, एक माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 22 दो बार कैंसिल, तो d का मान आया अपना 2। कितना आया d का मान अपना 2। अब d का मान कोई से भी एक समीकरण रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो a प्लस 5 गुणा 2 बराबर 19, तो a प्लस 10 बराबर 19, तो a बराबर 19 माइनस 10 बराबर 9, तो a का मान आ गया अपना कितना, 9। तो d का मान 2 है, a का मान 9 है। अब अपन को निकालना है भाई a 40, तो a 40 बराबर a प्लस 39d बराबर, a का मान कितना है अपने पास 9 प्लस 39 गुणा d का मान कितना है अपने पास 2, तो अपने 9 प्लस 39 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 78, 9 दूनी 18 हासिल के 3 दूनी 6 1 7, 78 में यदि 9 यदि ऐड किए अपन ने तो कितना आ गया 87। तो जो 40वां नंबर का पद है वो कितना आ गया अपना 87, ये अपना आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग इन सवालों को हल कर सकते हो। बहुत ही सीधी प्रश्नावली है, इसको ध्यान से समझना और इस क्लास को 2 बार देखना ताकि आप लोगों के ये परमानेंट ये सवाल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में।